म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस ये कोरोना के बाद में होने वाला एक खतरनाक बीमारी है। इसका कारक क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका संक्रमण का जो फैलाव है वो कैसे होता है, कोरोना के बाद ये क्यों हो रहा है, किन किन मरीजों को ये होता है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जो ब्लैक फंगस है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी ने क्या कहा इसके बारे में, ये कैसे होता है, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं और इसके होते समय अपन को क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को बोला जाता है, राइट। चलो, जो म्यूकोरमाइकोसिस है ब्लैक फंगस है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। और ये कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, उसके बाद उनमें ये पाया जा रहा है, ठीक है। कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें ये पाया जा रहा है। देखिए, कुछ जो ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस का जो ये रोग है जिसे आप ब्लैक फंगस कहते हैं, वो ये ज्यादातर आपकी जो आंख है और नाक के पास का आपका जबड़े वाला रीजन है वहां पे हो रहा है, जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो आंखें हैं वो लाल लाल हो जाती है, रेड, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए, जो म्यूकोरमाइकोसिस है यानी ब्लैक फंगस है उसका कारक क्या है। देखो, जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये होता है म्यूकोरमाइसिटीज एक फंजाई है, म्यूकोरमाइसिटीज फंजाई फैमिली है। ये जो राइजोपस फैमिली होती है उससे संबंधित होती है, राइट। और जो कनिंगमेला बर्थोलेटिया है, राइट, ये स्पीसीज है, इससे ये बीमारी हो रही है, ठीक है। ज्यादातर ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगी है ये मिट्टी में पाए जाते हैं, राइट। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के संक्रमण की फैलाव के बारे में अपन बात करें तो इसका जो फैलाव है ये वाटर के साथ भी हो रहा है, कपड़े, चद्दर, इसमें जो ये है एयर पोल्यूशन से भी होता है, ये एयर से होता है, ठीक है। गंदे अगर आप जगह में रह रहे हैं वहां से भी हो रहा है, कूलर से भी हो सकता है ये, ठीक है। गंदे कपड़े पहनने से, कमरों में वायु का उचित आदान प्रदान न होने से, इन सभी के कारण ये हो सकता है। ब्लैक फंगस के अगर लक्षणों की बात करें तो आंख, नाक के पास में एक रेड कलर में हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में ही मैंने शो कर रखा है, ये देखिए आंख कुछ इस प्रकार की हो जाती है, तो आप समझेंगे कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ और दर्द भी होने लगता है, खून भरी उल्टी होती है और मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। इसमें ब्लैक फंगस का मेन इन्फेक्शन अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या होता है कि आंख और नाक के पास में एक रेड कलर शो होने लग जाता है, जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो कोरोना के बाद में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कोरोना से आपकी जो इम्यून सिस्टम है एक तो कम है, इम्यून सिस्टम बहुत अगर कमजोर होगा तो उसमें ये जो है आपका ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो ब्लैक फंगल है वो बहुत तेजी से होता है। और ये किन में होता है, किन मरीजों में होता है, जैसे आप डायबिटीज के मरीज हैं, ठीक है, विशेष रूप से कीटोएडोसिस के साथ में ये होता है। आप डायबिटीज जिसे मधुमेह बोलते हैं उसके मरीज हैं तो उनमें ये हो सकता है। कैंसर वाले रोगियों में ज्यादा होता है। अंग प्रत्यारोपण, जिसने अभी सर्जरी करवाई है, अंग ट्रांसप्लांट करवाया है, ठीक है, तो उनमें ये होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में भी ये हो सकता है, राइट। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोरोना के बाद में आपकी न्यूट्रोपीनिया, जो खून है उसमें न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। जो न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम इन न्यूट्रोफिल्स का ही होता है, ठीक है। मेन तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि लंबे समय से आप कोर्टिस्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके कारण भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और ये बीमारी हो सकती है आपको। शरीर में बहुत अधिक आयरन यानी हेमोक्रोमेटोसिस हो जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। सर्जरी, जलने और घाव के कारण त्वचा की चोट जो लंबे समय से ठीक नहीं हुई हो उसमें भी ये संक्रमण हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस का। जो म्यूकोरमाइकोसिस बेसिस है ये किस पे हो रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उस पे ये हो रहा है, समझ में आया। जिनमें मधुमेह हुआ है,
डायबिटीज है उनमें न्यूट्रोपीनिया हो गया, जिनमें उनमें भी ये हो रहा है। खून में न्यूट्रोपीनिया क्या होता है कि खून में न्यूट्रोफिल की कमी हो गई तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। अब देखो म्यूकोरमाइकोसिस कैसे होगा। वातावरण में जो फंजाई है, जो ब्लैक फंजाई है, म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके बीजाणु उसके संपर्क में आएंगे तो उसे म्यूकोरमिसोसिस हो जाता है। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे बोलते हैं। जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसमें अपन बात करें तो ये लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच में, लोगों से लोगों के बीच और लोगों से जानवरों के बीच ये इसका फैल सकता है या नहीं फैल सकता, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन भी अपन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, बचाव के उपाय भी अपन देखने वाले हैं। देखो पहले बचाव के उपाय में अपन देखें तो शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको ये म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा होता है। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की अपन को जांच करवानी चाहिए। स्टेरॉइड को ध्यान से डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स अगर आप ज्यादा ले रहे हैं इम्यून सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है उसका, और ये म्यूकोरमाइकोसिस उससे हो सकता है। राइट, ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी को प्रयोग में लाएं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचना चाहिए। बचाव के उपाय की अगर अपन बात करें तो निर्माण या उत्खनन, धूल भरे क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए आसपास। N95 जो मास्क है वो पहनना चाहिए। जैसे N95 जरूरी नहीं है कि हाई, मतलब उसमें आपका बचाव होना चाहिए, अच्छी लेयर वाला होना चाहिए फेस मास्क। ओके, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो पानी आ रहा है आपकी क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के बाद उस हो रहा है तो उस वाटर के संपर्क में आप डायरेक्ट ना रहें। ठीक है, ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हो, जैसे कि यार्ड का काम, बागवानी कार्य करते समय जूते, लंबी पैंट और लंबी बाजू की आपको शर्ट पहननी चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के उपाय आपको ग्लव्स यूज करने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो वो पहनना चाहिए। ठीक है, ग्लव्स पहनने चाहिए आपको। ये सभी हो। क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको, अगर देखें कोविड हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन को लेकर आपको टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी अलर्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोविड से संबंधित या आपके फंगल इन्फेक्शन से संबंधित। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाला है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सीपी शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।